माय डियर स्टूडेंट्स, आज लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट सेकंड शुरू करेंगे। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। दिस लेसन इज अबाउट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. He was a famous Sehnai player. He also played the Sehnai at the occasion of the freedom of the country on 15th August 1947. शहनाई एक वाद्य यंत्र है और बिस्मिल्लाह खां इनका इस वाद्य यंत्र में बहुत अच्छा कमांड है और श्रेष्ठ शहनाई वादक के रूप में जाने जाते हैं। तो इस लेसन को शुरू करेंगे। एम्पर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट called pungi in the royal residence, for it had a shrill unpleasant sound. सम्राट औरंगजेब ने एक संगीत इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उपकरण जिसे पुंगी कहते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था अपने राज दरबार में, क्योंकि इसकी आवाज़ बड़ी कर्कश थी। इसमें कोई दिल को आंच देने वाली आवाज़ नहीं थी। बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर, और इसको शोर मचाने वाला वाद्य यंत्र कहा गया। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव, किसी ने नहीं सोचा था कि ये वाद्य यंत्र फिर से पुनर्जीवित हो जाएगा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक नाई के परिवार से, ए बार्बर, एक नाई जो किसके परिवार था? संगीत के परिवार से था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द ट्यूनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, उसने पुंगी में सुधार करने का निश्चय किया जिसकी राजमहल तक पहुंच थी। ही चूज ए पाइप विद ए नेचुरल होलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर द पुंगी, उसने एक नर्सल टाइप, बांस टाइप जो है, जो बीच में से, जो अंदर से खोखला होती है, उसको चुना। एंड मेड 7 होल्स, और इसमें 7 छेद किए। ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, इस पाइप में 7 छेद किए गए। वैन ही प्लेड ऑन इट, और जब इस पर वो गाता, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ द होल्स, तो उसमें से कुछ जो छेद थे, किसी को बंद करता, किसी को खोलता। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स, इससे बड़ी मधुर आवाज़ निकली। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड, जब राज दरबार में शहनाई वादन किया उन्होंने, तो हर कोई प्रभावित हुआ राज दरबार में। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, और इसको जो पहले पुंगी थी नाम था, उसे एक अलग नाम दिया गया। एज द स्टोरी गो, जैसी कहानी कहती है, सिंस इट वाज द फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर्स एंड वाज प्लेड बाई ए नाई बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम द शहनाई, क्योंकि ये पहली बार किसी नाई ने इस पर संगीत निकाला था, इसलिए उसी के नाम से इस वाद्य यंत्र का नाम शहनाई रख दिया गया। ये देख रहे हैं डायग्राम आप। द साउंड ऑफ द शहनाई began to be considered auspicious, शहनाई की आवाज़ को शुभ समझा जाता था। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, इसलिए से मंदिर में इस शहनाई को गाया जाता है। एंड इज
इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और उत्तरी भारत में शादी के समय ये बिल्कुल ज़रूर इसको बजाया जाता है। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट। और उस समय भी ये शहनाई का जो यंत्र है ये 7 वाद्य यंत्रों में से एक है। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ऑन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। और इसका मंदिरों में प्रयोग मंदिरों में और विवाह के समय किया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इसे शास्त्रीय संगीत के मंच पर लाने का जो श्रेय वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया जाता है। इसे आज यहीं तक रहने दें। इसके वर्ड मीनिंग याद कर लें और वर्ड मीनिंग कॉपी में लिख लें। मैं आज कुछ इससे पहले लेसन के क्वेश्चन भी भेजूंगा। ओके, थैंक्स।